Hello student, welcome my channel Math class 10th and 12th. Now we will discuss about trigonometry values. अब देखेंगे देखो मेरे चैनल पर कमेंट करके बहुत सी स्टूडेंटों ने बोला है कि सर जो ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू होती है सर हमको याद नहीं होती, उसको किस तरह से निकालेंगे, जो उसकी टेबल होती है उसको किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से उसको बनाएंगे। तो मैंने उसके लिए एक आसान सा तरीका निकाला है, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो चलो देखते हैं उस टेबल को किस तरह से निकालेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू पर ही होगा, जिसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर थीटा है, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, सेक, कॉट थीटा सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसका सबसे अच्छा आसान तरीका है, चलो देखते हैं। पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो जब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखो हम लोग साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, इसी तरह सबकी वैल्यू निकालेंगे। इसके निकालने का सबसे आसान तरीका, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको 0 लिखना है, फिर 30 के सामने 1 2 3 4 इसी तरह से लिखना है, उस सब में अंडर रूट चढ़ा देना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे, सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से सभी को डिवाइड कर देंगे। चलो डिवाइड करते हैं। अब देखो जब 0 को किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इसी तरह जब हम अंडर रूट 1/2 है, हम जानते हैं कि अंडर रूट 1 है तो 1 की वैल्यू, वो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ पर अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 है, वो 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इसी तरह जब देखेंगे 2 से अंडर रूट 2 को डिवाइड करना है, तो हम ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो देखो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 बन जाएगा, अपॉन में 2 अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/√2। तो इसको यहाँ पर रख देंगे जहाँ से हमने लिया था 1/√2। अब देखो अंडर रूट 3/2, इसको कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मली है, तो अंडर रूट 3/2। अब देखो अंडर रूट जब 4 है तो अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होती है 2, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर 1 आ गई वैल्यू। देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, मतलब साइन की वैल्यू हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 सभी में साइन की वैल्यू निकाल लिया। अब देखो कॉस की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या आया है, साइन थीटा की वैल्यू हमने किस तरह 0 आई है। साइन 30 की वैल्यू कितनी आई है 1/2, और साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, 90 की वैल्यू 1। जब कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट हम इसका रिवर्स कर देंगे, जब कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो देखो हम कैसे निकालेंगे कॉस की वैल्यू, देखो अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देखो जो ये साइन की वैल्यू आई थी, अब कॉस थीटा वैल्यू निकालने के लिए जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, मतलब जो 0 डिग्री की जगह हम साइन 90 की वैल्यू रख देंगे कॉस में, ध्यान से देखना कॉस में, तो इसके जस्ट रिवर्स कर देंगे तो क्या आएगा, देखो इसके रिवर्स यहाँ करेंगे मतलब 0 डिग्री में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन 30 की कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये इसकी जगह आएगा, ये इसकी जगह आएगा, तो कॉस 13 की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। अब देखो अब कॉस 45 की, तो इसका रिवर्स इसी यहीं पर आता है, तो इसका वही लिख देंगे, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट 3/2,
तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू देखो जब रिवर्स करेंगे ना, देखो 90 की वैल्यू रिवर्स होती है 0 में आ जाती है जब रिवर्स करते हैं, और 60 की वैल्यू 30 में आ जाएगी, और 45 की वैल्यू इसकी। जब यहाँ से रिवर्स करेंगे तो इसकी वैल्यू 90 में चली जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 60 में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो जब cos 60 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। तो कितना आएगा 1/2। cos 16 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब cos 19 की वैल्यू कितनी आएगी, cos 90 की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि रिवर्स करने पर साइन 0 की वैल्यू कितनी थी 0 थी, तो cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब देखो ये इसके अलावा एक और तरीका है cos की वैल्यू निकालने के लिए, वो हम देखते हैं। यदि cos की वैल्यू निकालनी है, ये 0 है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको √4, √3, √2, √1 एंड 0 इस तरह से लिख लेना है। हमने साइन में क्या किया था 0, √1, √2, √3, √4 लिखा था। अब कॉस में क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे, √4, √3, √2, √1 एंड 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे। चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करने पर कितने आएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी। ये तो यहाँ पर उतना ही रखा रहेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी वैल्यू 1/√2 आ रही थी। इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1/√2। अब यहाँ पर कितना है √1/2, √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो कितना आएगा 1/2। और देखो 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो 0 ही आता है, तो देखो 0 आ जाएगा। तो देखो कॉस की वैल्यू क्या आ गई है 1/3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये दो साइन और कॉस की वैल्यू आ चुकी है। अब देखते हैं टेन की वैल्यू। हम जानते हैं, देखो टेन बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू रखते जाएंगे और उसको cos की वैल्यू से डिवाइड करते जाएंगे, तो tan की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 है, cos की वैल्यू 1 है, तो tan की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखो tan की वैल्यू क्या थी, tan थीटा की फॉर्मूला था ना sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो यहाँ पर tan की वैल्यू निकालने के लिए sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो sin की वैल्यू कितनी 0 है, और उसको cos की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जब 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते कितना आता है 0 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखेंगे जब cos 30 जो 30 वाली वैल्यू है साइन की, उसको cos 30 वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तब tan 30 की वैल्यू आएगी। तो कैसे करेंगे, देखो tan 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin 30 अपॉन cos 30। तो देखेंगे sin 30 की वैल्यू क्या थी, sin 30 की वैल्यू थी 1/2, और cos 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/√3। तो sin 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/√3। तो देखो यहीं पर 1/√3। इसी तरह से इसको भी करेंगे, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे, तभी तो आएगा ना tan की वैल्यू, क्योंकि साइन को cos से डिवाइड कर रहे हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, इसकी डिवाइड करने पर 1 आएगी वैल्यू। इसी तरह tan 60 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3, क्योंकि जब इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये साइन की संख्या है, ये cos की वैल्यू है, मतलब ये साइन की वैल्यू cos की वैल्यू। जब साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तब tan की वैल्यू आती है ना, तो वही कर रहे हैं, तो √3 आ जाएगी। अब इस तरह यहाँ करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि देखो जब किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं
किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड कितने इन्फिनिटी आता है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। अब हमको देखो, हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा दोनों की वैल्यू हमने पता कर ली, हम लोगों ने दोनों की फाइंड कर ली है। अब कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू को फाइंड करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम को हमको फेस नहीं करना पड़ेगा। देखो, कॉसेक थीटा की वैल्यू को ज्ञात करना है, हमको फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे? हम सबसे पहले जाएंगे, हम जानते थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन साइन थीटा कर देंगे, मतलब साइन थीटा को जस्ट उल्टा कर देंगे। तो वही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर साइन जीरो की वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉसेक जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी हो जाएगी ना, जस्ट इसके रिवर्स करेंगे, मतलब कि 1 अपॉन जीरो करेंगे, तो जीरो से किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर इन्फिनिटी आता है, तो क्या आएगा? यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। अब देखेंगे कॉसेक 30 की वैल्यू, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2, और इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। जस्ट उल्टा करने पर कितनी आ रही वैल्यू? 2। अब इसी तरह इस कॉसेक 45 की वैल्यू निकालेंगे। कॉसेक साइन 45 की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, कितना आएगा? अंडर रूट 2। इसी तरह इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 अपॉन अंडर रूट 3, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, तो देखो हमको साइन की वैल्यू निकाल ली, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से जब सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो हमको कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पहले से ही मालूम है, तो हम इसको भी जस्ट रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस की सभी वैल्यू को उल्टा करते जाएंगे, जिससे सेक की सभी वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो, सेक जीरो की वैल्यू कितनी निकालनी है हमको? तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी? 1 है। तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसी तरह जब सेक 30 की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस 30 को जस्ट उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने पर कितना आ रहा है? 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब इसी तरह सेक 45 की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हम कॉस 45 की वैल्यू क्या है। तो कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 है। तो हमको सेक 45 की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस 45 की वैल्यू को जस्ट रिवर्स कर देंगे, कितना आएगा? रूट अंडर रूट 2। अब इसके बाद जब सेक 60 की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस 60 की वैल्यू को जस्ट उल्टा कर देंगे, कितना आएगा? 2, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2। अब इस तरह से जब सेक 90 की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस 90 की वैल्यू को जस्ट रिवर्स कर देंगे, कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह कॉट की, तो हमको टेन की वैल्यू पता ही है, मालूम है पहले से ही, तो हम कॉट की भी वैल्यू निकालेंगे जस्ट रिवर्स करके, क्योंकि हम जानते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो देखो, इसको जब करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनिटी अंडर रूट 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 0। क्योंकि देखो, जब कॉट 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखेंगे टेन 0 की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। इसी तरह जब टेन थीटा की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो जब कॉट 30 की वैल्यू निकालेंगे, तो जस्ट उल्टा कर देंगे टेन की वैल्यू को। इसी तरह से हम लोगों ने टेबल अच्छी तरह से समझ ली है और निकाल ली है, लेकिन इसकी रिवर्स करने के अलावा एक और तरीका है। जैसे हम लोगों ने जब साइन की वैल्यू निकाल ली थी, तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों इसकी वैल्यू को रिवर्स कर दिया था, तो कॉस की वैल्यू भी आ गई थी। और हम लोगों ने टेन की वैल्यू निकाल ली, तो जब फिर टेन की वैल्यू निकाल ली, तो उसके बाद हम कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो टेन की वैल्यू को जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब हम कॉसेक की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन से निकालेंगे, या कॉसेक की वैल्यू निकालने के बाद हमको सेक की वैल्यू निकालने की कोई जरूरी नहीं है, जस्ट हम कॉसेक की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? सेक की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है, जो टेबल होती है, उसे अच्छी तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है।
और हम किसी भी पेपर में एग्ज़ाम में आप लोगों को याद नहीं तो तुरंत की तुरंत कंसेप्ट लगाया और वहीं पर उस टेबल को बना लिया, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।